हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न क्या है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने उसी प्रकार के एक बैट तथा 2 गेंद 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग इसे बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, वीडियो में आप आगे तक बने रहें, फिर आपको ऐसा समझाया हो, ऐसा शायद से ही किसी और वीडियो में कोई समझाया होगा। ठीक है, आप बस इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से हल करना है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस को भी आप अच्छा से देख पाएँ। चलिए, आपको स्टार्ट करना है, लिखना है हल। ठीक है, या फिर आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको मानना है, यहाँ पे क्या मानना है? पहली चीज़ों को देखना है। ये सब तो आपको छोड़िए, कोच हो गया, 3900 रुपये, 3 बल्ले। अब आपको मानना क्या है? बल्ला। मानना क्या है? गेंद। तो आप मानेंगे जो उसमें दिया रहेगा ना, वो आपको मानना है। क्या मानना है? माना बल्ला का कीमत x रुपया तथा आपको एक्स और वाई, ए और बी, सी डी, ए बी सी डी का 26 में से कोई अक्षर आप मान सकते हैं, दो। ठीक है, तो हम ज़्यादातर लोग एक्स और वाई ही मानते हैं, तो हम लोग भी एक्स और वाई मानेंगे। ठीक है, तो माना बल्ले का कीमत x रुपया है तथा गेंद का कीमत क्या है? y रुपया है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, माना एक बल्ला का कीमत x रुपया, एक गेंद का कीमत y रुपया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पहला स्थिति देखते हैं। लिखेंगे स्थिति एक। पहला स्थिति क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। स्थिति एक, चलिए स्थिति को आप पढ़िए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। ठीक है, कितने रुपए में? तो पहली बात तो कि इन दोनों को जोड़ के, अब मान लीजिए आपने 5 रुपए में एक पेन खरीदा और 10 रुपए में एक पेन खरीदा। अब आपको बोलेंगे कि पेन और सॉरी, आपने 5 रुपए में एक पेन खरीदा और 10 रुपए में एक कॉपी खरीदा। अब हम बात करेंगे कि पेन और कॉपी दोनों का रेट आपने कितने रुपए में खरीदा। तो आंसर है कि 5 और 10 को हम लोग ऐड करके लिखेंगे ना, तो यहाँ पे उन्होंने बल्ले और गेंद को 3900 रुपये में खरीदा है। तो स्थिति एक के हिसाब से हमें लिखना है x प्लस y बराबर 3900 रुपये। और ये हमारा बन गया समीकरण एक। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने आपको तो ये केवल एक एक के लिए बताया है। अब हम बात करें अगर, तो बल्लों की संख्या कितनी है? 3। अगर यहाँ पे हम लोग एक बल्ला मानते हैं तो x रुपया, अगर हम मान लेते हैं तो बोलिए 3 बल्ला का दाम कितना? तो 3x, तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे 3। ठीक है, हमने एक गेंद का कीमत माना है y, तो बोलिए 6 गेंद का कीमत, बोलिए 6y होगा या नहीं? आंसर है हाँ। अब बोलिए आपने स्थिति वन के हिसाब से समीकरण एक प्राप्त किया कि ना? आपको ऐसे ही सीखना है। ठीक है, आप खेल कूद के सारी चीज़ों को सीखेंगे ना बहुत मस्ती से, तो बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग स्थिति दो की बात करते हैं। ठीक है, तो स्थिति दो में उन्होंने बोला कि बाद में उसने उसी प्रकार के एक बेड। अब प्रकार चेंज नहीं हुआ है, यानी कि अब उसी प्रकार का है तो कीमत भी बराबर होगा, कीमत भी एकदम एक्यूरेट होगा, कीमत में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो उसी प्रकार के एक बैट तथा 2 गेंद, एक बैट तथा 2 गेंद। अब हम आंसर करते हैं, पहले लिखते हैं स्थिति दो। स्थिति दो, राइट। अब उसके बाद
क्या कहा उन्होंने, इस स्थिति को भी, हाँ तो बाद में उसने उसी प्रकार के एक बेड, आपको तो पहले स्थिति 2 में भी आपको लिखना है x प्लस वाई, ठीक है, बराबर आपको पैसा कितना है, पैसा देखिए आप 1300, तो हम लोग लिखेंगे 1300। इसको बना लीजिए आप समीकरण 2। लेकिन ये समीकरण 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है भैया। तो क्या, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है? देखिए बैट की संख्या कितनी है, 1, तो इसमें हम लोग 1 का गुना करेंगे, तो 1 का गुना हम लोग इसमें नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि 1 का गुना करेंगे तब भी x ही होगा। उसके बाद आंसर है कि गेंद की संख्या कितनी है, 2, तो बोलिए y में 2 का, एक गेंद का कीमत अगर y है तो 2 गेंद का कीमत क्या होगा, 2y, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y। अब ये आपका समीकरण 2 कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग इसे हम लोग बीजगणित के रूप में तो फॉर्म कर लिए हैं, अब बच गया ज्यामिति रूप के रूप में व्यक्त करना। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में व्यक्त करना सीखेंगे, यानी ग्राफीय विधि, या फिर आप इसे खुद से सॉल्व करें। ग्राफीय विधि आपको हमने बताया है, तो आप वहां से ग्राफीय विधि का वो वीडियो जब आप देख लेंगे ना, तो इस प्रश्न को आप ग्राफीय विधि से आगे इसका x और y का मान बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। हमने आपको स्थिति को सॉल्व करने का तरीका सिखाया है, आप इस तरह से स्थिति को सॉल्व करके समीकरण 1 और समीकरण 2 ला सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।